वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज शुरुआत करेंगे कॉन्टेस्ट के साथ। और ये कॉन्टेस्ट है कौन बनेगा करोड़पति नहीं मैग्नेटपति, क्योंकि पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, मिलेगा भी वही। ठीक है। क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आर ड्रोन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी सी डी इन द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है, इसमें आपको ए बी सी डी पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ये बताना है। ठीक है। ऑप्शंस आर concentric circle, elliptical, rectangular, concentric at O but elliptical away from O। 5 सेकंड सोचकर बताएंगे। ठीक है, कि आखिर कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन सा। हम लोगों ने पढ़ चुका है कल। क्या पढ़ा था भाई पिछले वीडियो में? हमने पढ़ा था क्या, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब सोचो थोड़ा सा, स्ट्रेट वायर कंडक्टर के का मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा होता है। राइट, सही पकड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा क्या? यहाँ पे ऐसे ही तो पढ़ा था ना हमने कि कंसेंट्रिक सर्कल बनता है। ठीक है, इस पॉइंट से दूर जाओ, रेडियस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपका जवाब 100% गलत होगा, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर से। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट। एंड क्या ये डायग्राम में करंट प्रेजेंट है? एक्चुअली ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या करंट मौजूद है क्या इस पर? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन सर्किट है, की ऑफ है, यही इसको ऑन कर दो, अब बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इन द एब्सेंस ऑफ, क्या इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ सब जगह क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, और यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, बनाएंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? पैरेलल ड्रॉ होगा एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नॉर्थ से निकला, नॉर्थ से निकला, नॉर्थ से निकला, साउथ में गया, नॉर्थ से साउथ में गया, नॉर्थ से साउथ में गया। लेकिन इन द मैग्नेट क्या हो जाता है? ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है और अंदर में मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, था बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। क्या कुछ है पढ़ने को? बहुत कुछ है, बस प्रॉपर वे में पढ़ते जाना है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है हम लोगों का, वो है सर्कुलर लूप, या फिर कह लो इसको सर्कुलर कोयल, या फिर कह लो लूप करंट। बात एक ही है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ चुका है क्या? करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कोई भी एक कंडक्टर अगर सर्कुलर लूप, सर ये लूप क्या होता है? बैंगल्स देखा है ना, समझ लो कि वो बैंगल्स एक वायर का बना हो, कंडक्टर का बना हो, तो उसको हम लूप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लूप है। चलो सर लूप कह लिया, करंट दौड़ा दो, चलो दौड़ गया करंट, ये आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब क्या सर ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें? एकदम बेशक बनेगा। सपोज इसको कनेक्ट कर दो, हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया किससे? एक सोर्स से। ठीक है, एक सोर्स से पॉजिटिव नेगेटिव करंट इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इसमें जब करंट होगा, ये एक करंट कंडक्टर है, वायर है, करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या कि सर तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आखिर ये
नॉर्थ पोल हुआ या फिर साउथ पोल, कुछ तो पता होगा, तब तो मैग्नेट कहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब ये वायर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये फिलहाल क्या है, अब क्लॉकवाइज में करंट दौड़ रहा है, तो जब भी क्लॉकवाइज में करंट दौड़ेगा तो वो काम करेगा किसका, साउथ पोल का। ठीक है, ये क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। ठीक है, तो फिर नॉर्थ पोल कहाँ गया, नॉर्थ पोल भी तो बनना चाहिए ना। चलो इसकी बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे आखिर नॉर्थ पोल बनता है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले वीडियो में चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाना, प्ले मत करने चले जाना, ठीक है, बाद में कर लेना। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा था, क्यों, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब कहेंगे क्या कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किसका, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके जरिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका पता करने के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा क्या, कि थंब को प्लेस करना है किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जिस डायरेक्शन में उंगलियों को हम लोग क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे किधर जा रहा है, अंदर की ओर ना, अंदर की ओर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर, अंदर की ओर जाएगा, ऐसे अंदर पार हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कर लो, प्रोसेस सेम, क्लॉकवाइज है, ऐसे कर लो, यहाँ भी जाएगा तो अंदर की ओर जाएगा, इधर से, यहाँ से अंदर गया, बाहर निकला। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है कब, जब करंट क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तब किसमें, एक सर्कुलर वायर में या फिर सर्कुलर कॉइल में। ठीक है, तो अब क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा ना, कि अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। चलो, ये था क्लॉकवाइज, अब कर लिए एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज है ना। ठीक है, तो इधर जब होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी राइट हैंड थंब रूल लगा लो, डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब को रखना है, ऐसे करेंगे, ऐसे करते हुए क्या होगा, बाहर क्यों निकलेगा ना, ऐसे आया, यहाँ से ऐसे बाहर, इधर से भी करके देख लेंगे ना, ऐसे बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी को समझने के लिए क्या, हमारे एक और साइंटिस्ट है, कौन, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या कहा, इसको आज आसान कर दिया और अपना एक रूल लेकर आए, कौन सा, स्क्रू रूल। ठीक है, कॉक स्क्रू रूल, ये किन्होंने दिया था, मैक्सवेल ने बताया था। उन्होंने बताया क्या कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट को रखना है क्या, एक स्क्रू लेना है, स्क्रू देखा है ना आपने, ठीक है, जिसमें हम लोग घर में क्या करें, मैकेनिक्स बन जाते हैं, कुछ भी चीज़ अपने से लगाकर खोलने लगते हैं। ठीक है, वही स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर को क्या करना है, सपोज ये एक लूप है, सर्कुलर वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे स्क्रू को रखना है सेंटर में, कहाँ पे रखना है, सेंटर में। ठीक है, अब सेंटर में क्या करना है, इसको ऐसे इसको घुमाना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में इसको घुमाना है। जब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये क्या अंदर जाएगा, यानी कि जो नट होगा हम लोग का, वोल्ट होगा, वो अंदर की ओर टाइट होते चला जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा क्या कि ये अंदर की ओर गया क्लॉकवाइज में, तो ये बता रहा है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर जा रहा है, इनसाइड द वायर, अंदर की ओर। ठीक है, अगर इसी को हम लोगों ने चेंज कर दिया, किसको, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को, ये क्या हो गया अब, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको करो ऐसे इधर डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में मूव करो, तो ये क्या होगा, मूव करेगा, ये बाहर आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो किधर, आउटसाइड। ठीक है, बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर।
तो ये क्या है, कॉक स्क्रू रूल। इससे क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। आप देख सकते हैं क्या, ऐसा समझो कि ये क्या है, एक सर्कुलर रिंग है और ये जो गोल गोल और छोटे छोटे सर्कल घूम रहे हैं ना, उसको समझ लो फ्लो ऑफ करंट, राइट। और करना क्या, एक स्क्रू, ये देखो खुल रहा है ना, ऐसे खुल रहा है मतलब खुल रहा है मतलब खुल रहा है, खुल रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। और अगर टाइट करना है कुछ, हम लोग ऐसे टाइट कर रहे हैं तो टाइट करेंगे अंदर की ओर जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, राइट। इसी चीज़ को ना हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको करना वही है, ठीक है। आपके बुक्स में भी गिवन है, सारे बुक्स में मिल जाएंगे। करना क्या है, एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है। उसके ऊपर ना ऐसे थोड़ा अच्छा इस तरीके से एक कॉइल लेना है, ठीक है। कॉइल को एक कनेक्ट कर दो सोर्स से, बैटरी लगा लो, ठीक है। बैटरी लगा लिया हमने, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से करंट दौड़ने लगा, ठीक है। एक स्विच भी लगा देते हैं, अभी ऑफ है ना। तो अब क्या करना है, इसके ऊपर ना कार्डबोर्ड के ऊपर आप ना एकदम महीन आयरन फिलिंग्स, ठीक है, एकदम जितना सैंड की तरह, बालू की तरह एक एकदम महीन आपको ले लेना आयरन फिलिंग्स, और इसके ऊपर सब तरफ बिखेर देना है, ठीक है। जब आप इसको बिखेर देंगे ना तो इस स्विच को ऑन कर देना, ठीक है। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा, इस पर जो बिखरा हुआ मैग्नेट आयरन फिलिंग्स था वो क्या होगा, अरेंज होने लगेगा, ठीक है। अरेंज होगा इस तरीके से, इस तरीके से अरेंज होने लगेगा, ठीक है। और आपको नज़र आने लगेगा कि ये क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है दोनों इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन एक समय आएगा क्या कि यहाँ पर सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन्स होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट, ठीक है। तो ध्यान देना क्या कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर से आकर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर रिंग इधर भी मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ से ही बनेगा, ठीक है। ये कहानी हम लोग किसकी कर रहे हैं, एक सर्कुलर कॉइल की, सर्कुलर रिंग की, या फिर लूप करंट की, ठीक है, कि लूप करंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो बनता है, ठीक है। तो ध्यान देना कि अब इसमें बात आती है क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इसका बढ़ाना है तो सेम प्रोसेस है जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़ा था कि अगर करंट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी, ये भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में फॉर किसका, सर्कुलर कॉइल, ठीक है। सर्कुलर कॉइल में बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा, इंक्रीज करना, तो ये किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात फिर कैसे बढ़ाएंगे कि एन मतलब क्या, हम लोग जब सर्कुलर वायर, लूप करंट या फिर सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल क्या होता है, वायर को क्या करते हैं हम लोग, गोल इस तरीके से लपेट देते हैं, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में। तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। आर क्या है, ये डिस्टेंस जहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इस वायर से जितनी दूर हम लोग जाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल रखें, ये डिफ्लेक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा, ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है ना करे, मैग्नेटिक फील्ड ना हो यहाँ पर,
ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कोयल, directly proportional to the number of turns of the coil and are inversely proportional to the distance from which magnetic field is observed, ठीक है, जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कि एक कोयल में अगर सर्कुलर कोयल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साउथ पोल, ध्यान रखना ना, साउथ कोयल, सॉरी कोयल नहीं, साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर ये क्या है, क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या काम करता है, नॉर्थ पोल का, ठीक है, नॉर्थ पोल का काम करता है। क्लॉक, ध्यान देना, अब नॉर्थ पोल कैसे दिखेगा, एक आप रिंग पकड़ना, ठीक है, रिंग के इधर से मैंने देखा, मेरे लिए ये क्या है, क्लॉकवाइज है, लेकिन आप इसको देख रहे हैं, वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेरे लिए तो इधर हो जाएगा क्या, साउथ, मेरे तरफ मैंने देखा तो वो साउथ पोल, और आप देख रहे हैं इसको, वो नॉर्थ पोल, ठीक है। बार मैग्नेट्स में भी तो यही होता है ना कि एक तरफ मैंने नॉर्थ पकड़ा इधर, तो आपकी तरफ होगा वो साउथ, आपने साउथ पकड़ा तो मेरे तरफ होगा नॉर्थ, ठीक है। तो ये था सर्कुलर लूप की बात। इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। क्या बात है, ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, ठीक है अभी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सोलिनॉइड। ये क्या हो गया सर, ठीक है, पहले इमेजिन कर लो, ये क्या है, मैथ्स पढ़ा है ना, क्या सिलेंडर है, कैसे बना, इमेजिन करो कि कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन रखते चले जाएं, तो वो क्या, कौन सा शेप बन जाएगा, इतने ऊपर सपोज ये एक कॉइन था और कॉइन रखते चले गए, तो ये क्या बना लिया, सिलेंडर। उसी तरीके से सोलेनॉइड क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर कोयल, ठीक है। क्या होता है, ये सर्कुलर कोयल का कॉम्बिनेशन होता है। चलो पूरा हो गया, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो जब भी हम लोग वाइंड करेंगे वायर को इन सर्कुलर शेप में वाइंड करते चले जाएं, तो वो क्या फॉर्म करेगा, सोलिनॉइड बनाएगा, ठीक है। इमेजिन करो, आपने देखा है स्प्रिंग देखा है ना, चाहे वो एक पेन का हो या फिर कहीं भी स्प्रिंग, या फिर बाइक में क्या होता है, शॉकर होता है ना, शॉकर भी स्प्रिंग होता है, तो समझ लो कि वो क्या है, सोलिनॉइड है, ठीक है। तो सोलिनॉइड में क्या होता है, वायर को वाइंड किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या, ऐसे करंट आया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे इधर जा रहा है, फिर करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो करंट पास होता है, ठीक है। यानी कि एक ये हुआ, एक कॉइल, दूसरा सर्कुलर, तीसरा सर्कुलर, यानी कि हम लोग बहुत सारे सर्कुलर कॉइल को मिलाकर एक सोलिनॉइड बना सकते हैं, ठीक है। अब मुद्दे की बात, इसको पूरा कर लो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, दिखने में अच्छा हो, ठीक है। फिर इधर से ऐसे, अब देखो, फिर क्वेश्चन वही कि अब बताओ ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किधर नॉर्थ पोल, सपोज एग्जाम में आपका आ गया कि लोकेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द गिवन सोलिनॉइड, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस कॉक स्क्रू लगा लो, जो हमने पढ़ा क्या। अब इसको इमेजिन करो, इधर से ऐसे डायरेक्शन है, इसको ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे इमेजिन करो, मेरे लिए कौन सा ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में हमने क्या पढ़ा है कि वो होता है साउथ पोल, ठीक है। अब इधर से देखते हैं, अब तो ऑटोमेटिक हो गया ना कि वो साउथ हो गया तो ये नॉर्थ। एक और बेसिक चीज़, ये जो सोलिनॉइड होता है, ठीक है, समझ लो कि ये सोलिनॉइड है, ठीक है, इसका सोलिनॉइड का लेंथ ना होना चाहिए, क्या, लेंथ लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और इसका डायमीटर छोटा होना चाहिए, ठीक है, डायमीटर छोटा और लंबा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या बनता है, सोलिनॉइड बनता है,
ठीक है, उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। अब ये तो हो गया सोलेनोइड की कहानी। अब कहेंगे क्या कि आखिर सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा। तो फॉर सोलेनोइड, ठीक है, बी से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो बी होगा वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा किस पर, करंट पर। सेम प्रोसेस, या तो करंट इसमें हम लोग बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है किसका, वायर का, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर, एन से। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया हमने, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि ये दो कंजिक्यूटिव लूप या फिर सर्कुलर कॉइल को का डिस्टेंस को कम कर देंगे तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। कम करें मतलब कॉइल को ही बढ़ा दिए हम लोग, एन को ही बढ़ा दिए, ठीक है। फिर किस पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, ठीक है। कि आखिर कोर मतलब क्या, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है। यानी कि ये जो आयरन कोर होता है वो इंसुलेटेड होता है, ठीक है। इंसुलेटेड मतलब उसके ऊपर आयरन के ऊपर कुछ कवरिंग होती है, तो ऑटोमेटिक ये आयरन क्या करती है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है आयरन की कि कहीं भी वो मैग्नेटाइज हो जाएगा आसानी से, ठीक है, और अपने मैग्नेटिक पावर को इंक्रीज करेगा ही, साथ में दूसरे को भी इंक्रीज करने का मौका दे देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा क्या, उसको एक बार क्विक रिवाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, लूप करंट के बारे में। लूप करंट क्या होता है, करंट फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर वायर, द करंट इज सेड टू बी लूप करंट, ठीक है। हम लोग तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लूप करंट, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है वो पढ़ा हमने, ठीक है। अगर सर्कुलर वायर करंट फ्लो करेगा किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगा, वो अंदर की ओर, ठीक है। कैसे, कॉक स्क्रू रूल, ठीक है। क्या करना है, अंदर की ओर ऐसे करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ठीक है। और ये क्या होता है, साउथ पोल। उसी तरीके से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उधर से ऐसे उल्टा घुमाना, ठीक है। तो क्या होगा, इससे पेंच खुलती है, तो जब खुलेगी मतलब बाहर की ओर, तो ये हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगी, और ये नॉर्थ पोल हुआ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कोई भी एक सर्कुलर वायर के लिए, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। फिर डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा, टर्न किसका, वायर का, एक सर्कुलर वायर 2 3 ऐसे, तो जितना ज़्यादा टर्न उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट फ्रॉम विच इट इज ऑब्जर्व। किसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, सपोज यहाँ डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, सोलेनोइड के बारे में, ठीक है। तो सोलेनोइड में हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं। उसके बाद सोलेनोइड में हमने क्या पढ़ा कि सोलेनोइड क्या होता है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का टर्निंग होता है इन द शेप ऑफ किसका, सिलेंडर के शेप में टर्निंग को इस तरीके से अरेंज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनोइड। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग आपका बेस्ट एग्जांपल है किसका, सोलेनोइड का, ठीक है। तो सोलेनोइड में हमने पढ़ा क्या कि सोलेनोइड का लेंथ होता है वो क्या होना चाहिए, डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है ही सोलेनोइड के लिए। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड
किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो हम लोगों ने देखा क्या कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पर, ठीक है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, जितना ज़्यादा ये टर्न्स होता है, टर्निंग होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और किस पर डिपेंड करता है कि इसमें जो कोर मटेरियल यूज होगा वो किस चीज़ का? कोर मटेरियल इन द सेंस इसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा? जनरली सॉफ्ट आयरन कोर, इंसुलेटेड सॉफ्ट आयरन कोर इसके बीच में रखा जाता है। आगे इसी को हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ये इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको हम लोग कहने लगते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका था कि आखिर इसका कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि ये कोक स्क्रू रूल से पता किया था कि करंट इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो मेरे लिए ये हुआ क्या? ये हो गया मेरे लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज ये क्या? ये साउथ और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।